माध्यम से, आज डीसी मैडम है नहीं तो एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री जी को इसकी ज्ञापन की कॉपी भिजवाएंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मेन विषय जो है वो है अखाड़ा बाजार के रामगली में जो अवैध मस्जिद बनी है उसको हमने तुड़वाना है। हमारे पास तो इसमें सुनो जी सुनो, इसमें 2017 से देवभूमि जागरण मंच इसकी लड़ाई लड़ रहा है और एमसी कुल्लू से हमारे को इसका एक प्रपत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने खुद माना है कि ये जो मस्जिद है ये अवैध बनी हुई है। तो और ऐसा सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि ये जो जगह है ये खादी बोर्ड की जगह है, ये जगह भी इनके पास नहीं है, तो जगह भी खादी बोर्ड की और ऊपर से मैप भी नहीं पास किया और है भी अवैध बना हुआ सारा, ये जरूर तोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरा विषय है जो बिना पंजीकरण के यहाँ पे प्रवासी लोग घूम रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में बाहर से आते हैं और बिना पंजीकरण कराए बेरोक टोक यहाँ पे घूम रहे हैं, तो इनकी कोई पूछ मांग नहीं है। अगर पूछते होते तो गड़सा वाला गौ हत्या का कांड नहीं होता। गड़सा में जो इन्होंने गौ मारी और उसके बाद भागने की तैयारी में थे ये लोग, वो तो वहाँ के स्थानीय गड़सा के लोगों ने इनको रोका, तब जाके ये रुके और इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई हुई। मगर बड़े शर्म की बात है कि इसमें भी इनकी बेल दे दी गई और कुछ लोगों द्वारा इनके लिए एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि हिंदू और ये लोग विधर्मी लोग भाई भाई, कोई भाई भाई नहीं, ये तो हम लोगों को काटने को लगे हैं। इनकी यही मंशा है कि जो हम करेंगे उससे उल्टा करना है। क्यों करना उल्टा? सही सही चलो, शांति से चलो, कोई समस्या नहीं आएगी। भारत में जो जिस धर्म के लोग अपने देश में भी नहीं है ना, वो धर्म के लोग भारत में, पारसी लोग पूरी दुनिया में 2% हैं, फिर भी मगर भारत में हैं, भारत में रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेस संभाल रहे हैं। टाटा है, पूना वाला है जो कोविड के इंजेक्शन बनाए, आराम से काम कर रहे हैं और शांति से रह भी पा रहे हैं क्योंकि वो हमारे को नहीं छेड़ रहे, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे। हमारी संस्कृति के साथ या हमारी कल्चरल वैल्यूज के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे टिकने नहीं देंगे। शांति से चलो, फिर ठीक है। तीसरा इसमें हमारा जो बिंदु है, जो किराए पे लोग रह रहे हैं, एमसी ने ऑथराइज किया होता है कि किराए पे 2 लोग 3 लोग रहेंगे एक कमरे में, एक फैमिली रहेगी 2 रूम सेट में 4-5 लोग। ये लोग सिंगल रूम में 5-5 से 10-10 लोग रह रहे हैं, तो किराए इन्होंने ज़्यादा तो देने हैं और हमारे लोग उतने से किराए के चक्कर में इनकी बातों में आ जाते हैं और थोड़े से पैसे के चक्कर में इनको सब कुछ अपना ज़मीन दे रहे हैं। और ये आपको एक और बात बताऊं, मैं मनाली में कहीं कुछ ऐसे दुकानों का पता लगा कि 36 लाख रुपए किराया देते हैं ये। तो आप क्या सोच रहे हैं, आपकी दुकानें को किराया दे रहे हैं, ये सोच के बैठे हैं कि ये वक्फ के तहत बाद में हमारी ही हो जाएंगी, ये तो हम मूल दे रहे हैं, किराया थोड़ी है ये। तो देखो भाई साहब बता रहे 98 लाख भी किराया है। हाँ, तो ये सोच के बैठे हैं कि ये दुकानें हमारी हैं, ये वापस नहीं होगी, कोई वापस नहीं होगी ये दुकानें, इनका ये मेन मंशा है, निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ के प्रति हमारे को जागरूक रहना पड़ेगा। और खाने पीने का जो सामान है, यहाँ पे आजकल बड़े सिद्धू मोमो वाले घूम रहे हैं, खाने पीने का सामान बेच रहे हैं। तो अभी हमने देखा, अभी ज़्यादा से ज़्यादा पता लग रहा है कि खाने पीने के सामान में ये लोग थूक या और भी कुछ दूषित पदार्थ लगा के खिलाते हैं। थूक तो इनके धर्म में ही है, थूक, हाँ वो ठीक है, मगर हमारे धर्म में जूठा खाना नहीं है, जूठा खाना नहीं हमारे धर्म में। इनके उसमें जूठा खाना खिलाना है, ये अपने शायद हो सकता है घर वालों को भी ऐसे खिलाते हो, मगर हम नहीं खाएंगे ये। तो इसके प्रति जागरूक हो जाओ और पता करके खाओ कि कहाँ खा रहे हो। और सरकार से ये भी मांग रहेगी कि जो जिसकी भी दुकान है वो अपना प्रोपराइटर का वो लगाए, वहाँ पे नाम लिखे, ताकि सारी चीज़ें साफ हों। जिसने जहाँ खाना वो अपने हिसाब से खाए, हम क्यों जूठा खाएं। देवी देवताओं का प्रदेश है हमारा भारत जो है देश, देवी देवताओं ऋषि मुनियों का देश है। तो यहाँ पे सूच झूठ का तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान आप लोग भी रखें। कई बार मंदिर के बाहर बैठ के वीडियोज़ आती हैं
कि फूल की माला है उसके ऊपर कुरला करके दे रहे हैं, तो उल्टा आप लोगों को पाप लगेगा अगर वैसी माला आप चढ़ाएंगे देवताओं के ऊपर। जो व्रत अनुष्ठान होते हैं ना, ये साइंस है सारी, तो इस साइंस के माध्यम से हम अपने देवी देवताओं के प्रति निकट पहुंचते हैं। जो हम टेक्निकल चीज़ें करते हैं, कोई आहुति दी, किसी मंत्र के साथ दी, भक्ति एक अलग चीज़ है, मगर ये टेक्निकल चीज़ें, इन चीज़ों से करके हम भक्ति भाव ना भी हो ना तो देवताओं का आह्वान कर सकते हैं। तो राक्षस कैसे करते थे कि पुराने टाइम में व्यवधान डालना और उल्टी आहुतियाँ डलवानी, तो ये भी हो सकता है वैसा ही हो। तो इस चीज़ के प्रति आप जागरूक रहे, किससे सामान खरीदना और कैसा सामान, शुद्ध सामान अपने देवी देवताओं को चढ़ाना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप बिल्कुल। यहाँ से जाने के बाद हम हर चीज़ के प्रति जागरूक रहें। और अंतिम विषय जो है, जो बिना बिल के गांव-गांव जाके यहाँ पे फेरियाँ लग रही हैं, हमारे दुकानदार हैं यहाँ पे भाई लोग, उनके पास भी लोग काम कर रहे हैं। एक तो उनका रोजगार जा रहा है, जो दुकानदारों के पास काम कर रहे हैं उनका रोजगार जाएगा, दुकानदारों का काम कम होगा, तो उसके बाद तो धंधा चौपट ही होना है। तो नुकसान किसको हो रहा है? टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, दुकानदार सारे सब कुछ रूल मान रहे हैं, असूल मान रहे हैं, चेकिंग सब हो रही है, तो मगर फायदा फिर भी इन लोगों को ही हो रहा है। गांव-गांव जाके माल दे रहे हैं, कोई जीएसटी नहीं भरना, कोई टैक्स नहीं भरना और किसी की कोई रोक टोक नहीं। प्राइवेट गाड़ियों में सामान जाते हैं, जेके नंबर की गाड़ियां घूमती हैं और होता है, तो प्राइवेट गाड़ियों में सामान बेचने का क्या मतलब है? हमारे जो स्थानीय दुकानदार हैं, स्थायी लोग हैं, उनकी गाड़ियों को तो 2 मिनट में पकड़ के अंदर कर दिया जाता है कि जी आप प्राइवेट गाड़ी में सामान बेच रहे हैं। इनकी गाड़ियों का ध्यान कौन रखेगा? हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, विनम्र निवेदन है प्रशासन से कि इन चीज़ों को बंद करवाया जाए। अगर ये बंद नहीं हुआ तो 15 दिन के बाद हम इतनी बड़ी संख्या में आएंगे ना तो प्रशासन के होश उड़ जाएंगे। ये तो अभी आधे दिन की कॉल थी। आप भी जैसे अब इनके, चलो वो चीज़ें अभी मैं नहीं बताऊंगा, कई बार कानून की बात भी होती है तो हम ऐसा अभी उग्रता कोई ना करें, मगर